बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ जारी है। कुलगाम में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलते ही घेराबंदी की गई और मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। पहलगाम हमले के जिम्मेवार कुछ दिन पहले ही दाची गांव के जंगलों पर ठिकाने पर पहुंचाए जा चुके हैं, अपने अंजाम पर पहुंचाए जा चुके हैं और अब कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा है। इस वक्त कई आतंकवादियों के होने की सूचना है। लगातार पाकिस्तान की कोशिश है, जो पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है, कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में दहशत, हत्या या लोगों में डर का माहौल बनाया जा सके। आशिक मीर मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशिक, कुलगाम में इस तरीके का इनपुट मिलना और फिर इस मुठभेड़ का शुरू होना किस इलाके में, अगर इलाके का नाम ना ले सके तो बता सकें, इशारे से हमको समझा सकें, और कितनी नफरी बताई जा रही है, संख्या बताई जा रही है आतंकवादियों की? देखिए, बिल्कुल राजीव, अब से कुछ देर पहले कुलगाम के एक फॉरेस्ट एरिया में जो है एनकाउंटर शुरू हुआ है। सुरक्षा बलों को दरअसल एक इनपुट मिला था कि इस एरिया में जो है कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद इस एरिया का पूरी तरह से कॉर्डन किया गया, जिसमें सुरक्षा बलों के 9 पैरा कमांडोज जो है वो इस घने जंगलाती एरिया में जो है वो मुहासरा करने लगे। और जो ही सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई, उसके बाद दोनों तरफ से गोलियों की गनगन की आवाजें जो है इस पूरे एरिया में सुनाई दी गई। हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 ये आतंकी हो सकते हैं जो इस एरिया में छुपे हुए थे, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब सुरक्षा बलों ने हर एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट को जो है सील किया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस हफ्ते में ये तीसरा एनकाउंटर है। इससे पहले हमने श्रीनगर के दाची गांव में एक बड़ा एनकाउंटर देखा, जिसमें 3 आतंकी मारे गए और उनमें से पहलगाम का एक मुख्य आरोपी भी था, जो कि हाशिम मूसा के नाम से जाना गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो पुंछ सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक भी 3 आतंकी जो है मारे गए। लगातार इस तरह की कोशिश जो है सीमावर्ती इलाकों से की जा रही है। चाहे हम लॉन्चिंग पैड्स की बात करें जो कि पीओके में बने हुए हैं, वहां पर आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो कि इस फिराक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन फिलहाल जितने भी आतंकी घाटी में सक्रिय है, जिनकी संख्या 65 से 70 बताई जा रही है, तो इनके खिलाफ जो है सुरक्षा बलों ने मोर्चा खोला है। पहले हमने देखा कि ऑपरेशन महादेव के जरिए जो है 3 आतंकी मारे गए और आज भी कुलगाम के इस डेंस फॉरेस्ट एरिया में जो है एक इनपुट मिला है, जहां पर 3 से 4 आतंकियों के छुपने की खबर मिली है और फिलहाल इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया गया है। राजीव, पूरे एरिया का कॉर्डन किया गया है। मैं आपसे तब भी बात कर रहा था आशिक, जब दाची गांव के जंगलों में वो एनकाउंटर हुआ था और तब जो तस्वीरें सामने आई थी आशिक, एक बहुत छोटा सा हाइड आउट था जिसके ऊपर ग्रीन कलर का एक तिरपाल लगाया गया था, जो टेरेन के साथ मिक्स हो जा रहा था। क्या यहां पर इस फॉरेस्ट एरिया में भी ऐसे ही हालात हैं? क्योंकि तब ये हाइड आउट के जरिए सेफ पोजीशन लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस को उलझा सकते हैं, क्योंकि रात का वक्त भी है। देखिए, फिलहाल जिस तरह हम देख रहे हैं, बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट एरियाज में ज्यादातर एनकाउंटर जो है वो हो रहे हैं। खासतौर पर जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी तो वो भी एक फॉरेस्ट एरिया ही था, जहां से आतंकी जो है डेंस फॉरेस्ट एरिया से निकल कर आए थे और वहीं से फिर भागने में भी जो है कहीं ना कहीं वो सफल हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से इन आतंकियों ने इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए है और कई सारे ऐसे हाइडआउट भी जो है वो ही इन जंगलों से जो है बरामद हुए हैं, जहां पर काफी हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ और सबसे बड़ी बात, खाने पीने की चीजें जो है वहां तक पहुंचाई भी जाती है OGWs के जरिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सुरक्षा बलों ने इन तमाम जितने भी फॉरेस्ट एरिया है वहां पर इन आतंकियों की तलाश जारी की है और आज जिस हिसाब से ये इनपुट मिला है, ये भी एक डेंसली फॉरेस्ट एरिया है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं और इनकी संख्या भी 3 से 4 बताई जा रही है। फिलहाल ऑपरेशन जो है इस एरिया में चल रहा है और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी उत्तरी कश्मीर के इलाके हैं, जो सीमा से सटीक एरिया है, तो वहां पर भी चौकसी जो है बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार सुरक्षा एजेंसीज को ये इनपुट मिल रहा है कि जो आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक टेरर पैड्स पर जो है एक्टिव होते हैं, तो वो इस फिराक में रहते हैं। 5-5 का ग्रुप आता है और वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है, जिसके चलते अब सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। खासतौर पर
इन्हीं लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। और फिलहाल जिस तरह से कुलगाम के इस फॉरेस्ट एरिया में एनकाउंटर चल रहा है, बताया जा रहा है 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं। कई 3 से 4 आतंकी यहां पर हो सकते हैं। आशिक, क्या इसको लेकर, क्योंकि ये एनकाउंटर एक तरफ चल रहा है, जाहिर सी बात है कई ओजीडब्ल्यूज पर भी नजर रही होगी और ओजीडब्ल्यूज इस मौके का फायदा उठाकर इन टेररिस्ट को अपडेट्स भी देने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन क्या कुलगाम में खास इस एनकाउंटर को लेकर जगह जगह क्या बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ट्रैफिक मूवमेंट को रोका गया है, या फिर वो बदस्तूर जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है? देखिए राजीव, बिल्कुल अगर हम घाटी के तमाम तर हाईवेज की बात करें तो यहाँ पर एडिशनल सिक्योरिटी बंकर जो है वो नस्ब किए गए हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। साथ ही साथ सिक्योरिटी सर्विलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है पहलगाम की आतंकी घटना के बाद। फिलहाल अगर हम ओजीडब्ल्यू वर्कर्स की बात करें जो कि इन आतंकियों को मदद भी देते हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि पहाड़ियों पर छुपना, इन घने जंगलों में छुपना, लॉजिस्टिक सपोर्ट के बगैर जो है इन तक जो खाने पीने की चीजें हैं वो यही ओजीडब्ल्यू वर्कर्स करते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इन पर जो है पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है, और कल ही हमने देखा कि उत्तरी कश्मीर के ही कुपवारा के एक एरिया में जो है 3 ओजीडब्ल्यू जो है वो गिरफ्तार हो गए और उनसे भी भारी असला और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ। यानी लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है पूरे घाटी में चल रही है, जहां पर जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो है काफी मजबूत हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे थे बीते कुछ सालों से जो आतंकी घटनाओं का शिफ्ट जो था वो जम्मू के कुछ एक इलाकों में ज्यादा बढ़ गया था। कश्मीर में 2019 के बाद काफी टाइम तक शांति भी बनी रही, लेकिन यहां पर जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा जो है स्लीपर सेल्स को फिर से एक्टिवेट किया जा रहा था, और खासतौर पर जो रिक्रूटमेंट ड्राइव जो चलाई जा रही है ऑनलाइन एप्स के जरिए जो है वो रिक्रूटमेंट चलाई जा रही थी, अब वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर सामने भी आ रही है। जिस तरह से कई सारे ओजीडब्ल्यूज अभी तक गिरफ्तार भी हुए हैं और उन्होंने इन बातों को वाकई कि किस तरह से उनको तैयार किया जाता है, किस तरह से उनको वर्गलाया जाता है सोशल मीडिया एप्स के जरिए, तो ये कहीं ना कहीं अब इस पर भी जो है सुरक्षा एजेंसी जो है काम कर रही है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आशिक।